हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं ईश्वर सर माहिरा क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक है, और पहला चैप्टर विलियन का ये लेक्चर नंबर आज 3 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो को नहीं देखे हो तो जल्दी जाके देख लो। ठीक है, अगर चैनल से आप नए जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करो। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग डायरेक्ट आज की टॉपिक की बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे और ठोस विलयन के बारे में कि ठोस विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ठोस विलयन किसे कहते हैं। तो बच्चों, ठोस विलयन की अगर परिभाषा देखा जाए तो हम क्या करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक ठोसों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। सबसे पहले अगर हम ठोस विलयन की डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो ठोस विलयन की परिभाषा क्या होगा, 2 या 2 से अधिक। ध्यान सुनिएगा, ठोस विलयन की परिभाषा क्या होगा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों के ठोस पदार्थों के 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों के 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ठोस विलयन कहते हैं। ओके, क्लियर। देखिए बच्चों, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं। ठीक है, सीधे हम क्या करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक ठोस को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, अगर वह समांगी मिश्रण बन रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, ठोस विलयन कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ठोस विलयन के प्रकार में। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिस्थापनी ठोस क्या होते हैं, फिर क्या होता है आपका अंतराकाशी ठोस विलयन क्या होते हैं। तो ये सभी प्रश्न इस टाइप के एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, तो इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बात करेंगे ठोस विलयन के प्रकार। तो बच्चों, जो ठोस विलयन होता है वह निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। ठोस विलयन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठोस विलयन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला जो होता है, दर्शनीगा बच्चों, जो पहला होता है वह होता है आपका प्रतिस्थापनीय ठोस। पहला क्या होता है, प्रतिस्थापनीय ठोस होता है। और जो सेकेंड होता है आपका, वह होता है अंतराकाशी ठोस। क्या होता है, अंतराकाशी क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, तो ठोस विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो ठोस विलयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है आपका प्रतिस्थापनीय ठोस होता है, दूसरा क्या होता है आपका अंतराकाशी ठोस होता है। आइए हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रतिस्थापनीय ठोस के बारे में, कि प्रतिस्थापनीय ठोस होता क्या है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको एक चीज फिक्स होना चाहिए, जो ठोस होता है, ठोस के आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और इनके अणुओं की जो क्या होती है, ज्यामितीय व्यवस्था होती है, वह क्या होती है, एक निश्चित क्रम में होती है, अर्थात फिक्स होती है। ठीक है, आइए बात करते हैं। मान लेते हैं कि यह कोई ठोस के पार्टिकल है। ठीक है, केवल हम इमेजिन करेंगे और मान लेते हैं कि यह ठोस के क्या है, पार्टिकल है, और यह ठोस के पार्टिकल क्या है, बहुत ही पास है। क्योंकि ठोस है, ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है, जो रिक्तियां होती है, क्या होती है, बहुत ही कम होती है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच जो रिक्तियां होती है क्या होती है बच्चों, बहुत ही कम होती है। और इनके जो पार्टिकल होते हैं, अर्थात जो कण होते हैं, वह एक निश्चित क्रम में होते हैं। ठीक है, हम सिर्फ इमेजिन कर ले रहे हैं। ओके, मान लेते हैं कि यह कोई ठोस है, ठीक है, और बॉक्स में बनाया जा रहा है। ओके, आप लोग इसी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि प्रतिस्थापनीय ठोस किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को क्या ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर एक बार अपने कमेंट को, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा हम लोग जरूर क्लियर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह ठोस के क्या है, ये सभी पार्टिकल्स है, ठीक है, कण है, जो एक निश्चित क्रम में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अर्थात यहाँ पे यह जो क्रिस्टल जालक बन रहा है, ध्यान सुनिएगा, यह जो क्रिस्टल जालक बन रहा है, ठीक है, जैसे ही हम क्या करें, इसमें कोई दूसरा अन्य ठोस मिला रहे हैं, यह क्या आपका ठोस है, और जैसे हम इसमें कोई अन्य ठोस मिला रहे हैं,
ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि यहाँ के ये जो ठोस पार्टिकल है, ध्यान सुनिएगा मैं क्या करूँ बच्चों, ये जो ठोस पार्टिकल है, इन ठोस पार्टिकल को क्या, एक क्रिस्टल जालक के किसी एक पार्टिकल को हटा के वहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल क्या होता है, आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम इसको रिमूव कर दें और यहाँ पे जो दूसरा ठोस हम मिला रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके बच्चों, तो हम क्या मिला रहे हैं, कोई दूसरा ठोस, यहाँ पे कोई दूसरे ठोस का पार्टिकल आ गया, ठीक है। लाइक फिर से एग्जांपल की, जैसे मान लीजिए कि यह आपका हो गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका, दूसरा कोई ठोस का पार्टिकल आ गया, ठीक है। और जैसे फिर से और हम देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, एकदम आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, देखिएगा, चलिए, ओके ओके, आप देखो इस प्रकार के जो ठोस होंगे क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापनी ठोस कहलाएंगे। मीन्स बच्चों हमारे कहने का मतलब कि यह जो क्या थे, पार्टिकल थे ना, वह किसी दूसरे पार्टिकल के द्वारा, किसी दूसरे ठोस के पार्टिकल के द्वारा क्या कर दिए गए, प्रतिस्थापित कर दिए गए, मतलब उनको अपने जगह से क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। बोला क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, पहले क्या था, यह ठोस के पार्टिकल थे, ठीक है। जैसे ही हम इसमें दूसरा ठोस मिला रहे हैं, तो इनके पार्टिकल को यह जो दूसरा ठोस है उसको क्या कर दे रहा है, उनको हटा दे रहा है और उनके जगह पे खुद उसका स्थान ले रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के ठोस को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापनीय ठोस कहते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे हम कहें कि इसमें विलय और विलायक, बताइए कौन विलय है कौन विलायक है, तो जाहिर सी बात है जिसकी मात्रा अधिक होगी, जिसके कणों की संख्या अधिक होगी वह क्या होगा, विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलय होगा। ये शुरू से देखते ही आ रहे हो। मीन्स कहने का मतलब कि यह जो होंगे व्हाइट कलर वाले, यह होंगे विलय के कण, यह क्या होंगे आपके, यह होंगे विलय, ठीक है, यह क्या होंगे आपके विलय होंगे। और फिर ये जो क्या है येलो कलर वाले हैं, यह क्या होंगे आपके विलायक के पार्टिकल होंगे। ये किसके पार्टिकल होंगे, विलायक के, क्योंकि इनकी मात्रा क्या है, इसमें ज्यादा है। तो इस प्रकार के ठोस को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापनीय ठोस कहते हैं। आइए समझते हैं अंतराकाशीय ठोस क्या होता है। अंतराकाशीय ठोस भी बहुत ही क्या है, और इजी है बच्चों, ठीक है। देखते हैं कि अंतराकाशीय ठोस के बारे में, और समझिएगा ध्यान से कि अंतराकाशीय ठोस होता क्या है। जैसे मान लेते हैं बच्चों कि हम लोगों के पास क्या है, ऐसे ही एक प्रकार का एक और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है। और इस बॉक्स में जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स में मान लीजिए कि कोई दूसरा ठोस है, ठीक है, और इसके क्या है जो कण है आपस में एक निश्चित क्रम में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो बच्चों क्या होता है, ठोस के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, ठीक है, अर्थात क्या होता है, रिक्तियां होती है, अंतराकाश जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अंतराकाश कहते हैं या क्या कहते हैं बच्चों, रिक्तियां कहते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें कि इसमें कोई अन्य दूसरा ठोस मिलाएं, क्या मिलाएं, जैसे मान लीजिए कि यह कोई ठोस के पार्टिकल हैं और इन ठोस के पार्टिकल में हम क्या कर रहे हैं, कोई अन्य क्या मिला रहे हैं, ठोस मिला रहे हैं, तो आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर क्या है, ये जो सारी चीज, ये जो गैपिंग दिख रहा है ना, ये जो गैपिंग दिख रहा है, इस गैपिंग को हम लोग कहते हैं, ध्यान से बच्चों, इस गैपिंग को कहते हैं हम लोग रिक्तियां। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, इसको रिक्तियां कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं अंतराकाश। क्या कहते हैं, अंतराकाश कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं, अंतराकाश कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि यह ऐसा ठोस है, ठीक है, इसमें कोई एक अन्य ठोस मिला रहे हैं, तो वह ठोस के जो पार्टिकल हैं वह कहाँ जा रहे हैं, वह जो ठोस के पार्टिकल हैं, यह जो रिक्तियां हैं, इन रिक्तियों में आके क्या हो जा रहे हैं, भर जा रहे हैं। इन रिक्तियों में क्या कर रहे हैं, अपना जगह बना ले रहे हैं, अर्थात ले ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के ठोस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, अंतराकाशीय ठोस कहते हैं। अर्थात ये जो ब्लू कलर के, अर्थात नीले कलर के यह जो पार्टिकल है, यह क्या होंगे, विलय होंगे, या क्या होंगे आपके विलय होंगे। और जो व्हाइट कलर के पार्टिकल है, यह क्या होंगे आपके विलायक होंगे, क्योंकि व्हाइट कलर की इसमें संख्या ज्यादा है, व्हाइट कलर के जो पार्टिकल है उनकी संख्या ज्यादा है, और ब्लू कलर के जो क्या है पार्टिकल है, या इनकी संख्या क्या कम है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, विलय कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो याद रखे रहिएगा, हम प्रतिस्थापनीय ठोस किसे कहेंगे, प्रतिस्थापनीय ठोस में क्या होता है, ये जो क्रिस्टल जालक होते हैं, इनके जो कण होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें कोई हम दूसरा ठोस मिलाते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, उनके कण को हटा के खुद क्या कर देते हैं, उनका स्थान ले लेते हैं, ठीक है। और अंतराकाशीय ठोस में क्या होता है, यह जो क्रिस्टल जालक होता है, इस क्रिस्टल जालक में क्या है, रिक्तियां हैं, या रिक्तियों को हम क्या कहते हैं, अंतराकाश कहते हैं। जैसे इसमें कोई अन्य ठोस विलय मिलाते हैं तो उस अंतराकाश
प्रकाश में जाके क्या होते हैं बच्चों, भर जाते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि किसे हम प्रतिस्थापनीय ठोस कहते हैं और किसे हम अंतराकाशीय ठोस कहते हैं। अर्थात ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतिस्थापनीय ठोस और एक अंतराकाशीय ठोस। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्या होगा, समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे, ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे इनके उदाहरण के, किनके उदाहरण के, प्रतिस्थापनीय ठोस और अंतराकाशीय ठोस। अंतराकाशीय ठोस के उदाहरण की बात करें तो आप लोग नाम सुने होंगे WC, क्या नाम सुने होंगे, WC नाम सुने होंगे। और WC का मतलब यहाँ पे होगा बच्चों, ठीक है, WC से मतलब यहाँ पे होगा टंगस्टन कार्बाइड। WC का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टंगस्टन कार्बाइड का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, यह क्या होता है आपका अंतराकाशीय ठोस का उदाहरण है। और प्रतिस्थापनीय ठोस के उदाहरण की बात करें तो आप लोग नाम सुने होंगे, स्टील होता है, फिर क्या होता है आपके पीतल होते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है कांसा होता है, ठीक है, क्या होता है कांसा होता है, मोनेनल होता है, ठीक है, एक्सेट्रा इत्यादि होते हैं। ठीक है, अब फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, मींस सांद्रता के पद के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ से यह जो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है यह बहुत ही क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म से 100% आपके इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसीलिए बहुत ही केयरफुली और सावधानी पूर्वक इसको आप लोग देखिएगा और समझिएगा, इसका नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग। तो हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सांद्रता के पदों के बारे में। ठीक है, सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। ठीक है, तो सांद्रता के पद आप ध्यान से देखिएगा, सांद्रता के पद, सांद्रता के पद के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, TRATION, कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या होगा, टर्म्स, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, टर्म्स होगा। सांद्रता के पद के बारे में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। अच्छा, मैं कहूं कि यहाँ पे सांद्रता का मतलब क्या समझते हो बच्चों, तो सांद्रता का मतलब यह होता है कि हम जब दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो वह उसमें कितनी मात्रा में मिली हुई है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सांद्रता के पद का मतलब क्या होगा, उसमें कौन सी चीज कितना घुली हुई है, ठीक है, वह उसकी क्या कहलाएगा, उसमें सांद्रता कहलाएगा। आइए देखिएगा, यहाँ पे बच्चों जो सांद्रता के पद हैं आपके क्लास 12th में, ठीक है, वह कितने हैं, लगभग इसमें हम सांद्रता के पद अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पहला पढ़ेंगे भाई प्रतिशत सांद्रता पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत सांद्रता। और प्रतिशत सांद्रता के अंतर्गत हम लोग पहला पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। पहला क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। और जो सेकेंड होगा वह होगा आपका आयतन प्रतिशत। दूसरा क्या होगा आपका, आयतन प्रतिशत होगा। दूसरा क्या होगा आपका, आयतन प्रतिशत होगा। और जो आपका तीसरा होगा, ठीक है, वो होगा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा। क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा। ठीक है, मैं ओरली ही बता दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा। फिर चौथा हम बात करें तो चौथा हम बात करेंगे ppm व ppb में हम सांद्रता की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, मोल अंश के बारे में बात करेंगे। मोल अंश क्या होते हैं, मोल अंश के बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे मोल अंश के बाद से हम बात करेंगे मोलरता के बारे में। क्या बात करेंगे, मोलरता के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे किसके, मोललता के बारे में। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेंथ अर्थात शक्ति के बारे में। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, नार्मलता के बारे में। किसके बारे में बात करें हम लोग, नार्मलता के बारे में। और अंतिम फाइनल जो क्या होगा, सांद्रता के पद होंगे वह क्या होंगे, आपके फार्मलता से संबंधित होंगे। आइए देखते हैं तो बच्चों, यहाँ पे यह जितने भी सांद्रता के पद राइट किए गए हैं आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सांद्रता के पद यहाँ पे राइट किए गए हैं। यह सभी सांद्रता व्यक्त करने की क्या है, विधियां हैं। ठीक है, अब इन विधियों को हम बांट रहे हैं। ये जो सांद्रता के पद हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, यह जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, सांद्रता के पद हैं, इन सांद्रता के पदों को हम कितने भागों में डिवाइड करने वाले हैं, इन सांद्रता के पदों को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। कितने भागों में डिवाइड करने वाले हैं, 2 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। पहला जो होगा बच्चों, ध्यान सुनिएगा,
पहला जो होगा वह होगा आपका, ठीक है, मास रिलेटेड, और जो दूसरा होगा वह क्या होगा, वॉल्यूम रिलेटेड होगा। ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो सांद्रता के पद है उसको हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला क्या होगा, पहला आपका होगा द्रव्यमान संबंधित। बच्चों पहला क्या होगा आपका, द्रव्यमान संबंधित होगा। पहला क्या होगा आपका, द्रव्यमान संबंधित होगा। पहला क्या होगा आपका, द्रव्यमान संबंधित होगा, ठीक है। और जो दूसरा होगा सांद्रता का पद, ठीक है, वह क्या होगा, आयतन संबंधित होगा। दूसरा क्या होगा आपका, आयतन संबंधित होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन तो पक्का 100% आने ही वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या कहा जा रहा है कि सांद्रता के पद को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, सांद्रता के पद को हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला आपका क्या है, द्रव्यमान संबंधित है, अर्थात आप कह सकते हो इसको अंग्रेजी में मास रिलेटेड है। पहला क्या आपका मास रिलेटेड है, और जो दूसरा है वह क्या है आपका वॉल्यूम रिलेटेड है। दूसरा क्या है आपका वॉल्यूम रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड है, ठीक है। ओके, इतना ध्यान दीजिएगा। अब आप कहोगे कि हम जो कंसंट्रेशन के टर्म है हम इसको क्यों दो भागों में बांटे हैं, अर्थात पहला जो मास रिलेटेड और दूसरा क्या वॉल्यूम रिलेटेड। तो बच्चों हम यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें, तो जो क्या होता है आपका मास होता है, अर्थात जो द्रव्यमान होता है वह टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और जो आपका क्या होता है वॉल्यूम होता है, अर्थात जो क्या होता है आयतन होता है, वह ताप पे क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या करें यहाँ पे आप देखो क्या है, अगर कोई मास है मतलब द्रव्यमान है, ठीक है, क्या है द्रव्यमान है, अगर हम क्या करें ताप बढ़ाएं, ध्यान सुनिएगा, अगर हम क्या करें टेम्परेचर को इंक्रीज करें, 1 सेकेंड बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या करें बढ़ाएं, टेम्परेचर को क्या करें बढ़ाएं, ठीक है, चाहे टेम्परेचर को क्या करें घटाएं, टेम्परेचर को आप बढ़ाओ, ठीक है, अर्थात ताप को तुम क्या करो बढ़ाओ, चाहे तुम ताप को क्या करो घटाओ, तो क्या होते हैं जो मास होता है अर्थात जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, द्रव्यमान पे कोई प्रभाव, द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव क्या होता है नहीं पड़ता है, याद रखे रहेगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। जो आपके द्रव्यमान संबंधित क्या होंगे, जो आपके सांद्रता के पद होंगे उनका टेम्परेचर आप चाहे बढ़ाओगे चाहे टेम्परेचर क्या करोगे घटाओगे, ठीक है, क्या होंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो क्या होगा आपका आयतन से संबंधित क्या होगा आपके सांद्रता के पद होंगे, आयतन से संबंधित जो सांद्रता के पद होंगे वह किस पे निर्भर करेंगे, वह तापमान पे निर्भर करेंगे। अगर तुम क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर तुम क्या करोगे टेम्परेचर को, तुम क्या करो अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, ठीक है, अगर तुम टेम्परेचर को क्या करो बढ़ा रहे हो चाहे टेम्परेचर को क्या कर रहे हो घटा रहे हो, ठीक है, अगर तुम ताप को क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो चाहे तुम ताप को क्या कर रहे हो घटा रहे हो, अगर तुम क्या करते हो ताप को बढ़ाते हो तो इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, ध्यान सुनिए बच्चों, अगर तुम क्या करते हो ताप को बढ़ाते हो, ठीक है, तो क्या होगा जो आयतन होता है वो आयतन क्या होता है बढ़ता है, अगर तुम ताप को घटाते हो तो आयतन क्या होता है घटता है। अर्थात तापमान बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा और तापमान घटाने से आयतन क्या होगा आपका घटेगा। अर्थात तुम कह सकते हो जो आयतन से संबंधित सांद्रता के पद होंगे वह तापमान पे क्या करेंगे निर्भर करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं, ठीक है, मास रिलेटेड जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वह कौन से हैं, और जो आपके क्या है आयतन संबंधित जो क्या है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म है जो सांद्रता के पद हैं वह कौन से हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं इसका, ठीक है। ओके बच्चों देखते हैं हम लोग क्या होता है कि इसमें देखते हैं। देखिए पहला क्या होगा, ये जो द्रव्यमान से संबंधित होगा अर्थात ये क्या होगा तापमान पे निर्भर नहीं करेगा। अर्थात आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो भी द्रव्यमान से संबंधित होते हैं इसमें तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात इस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिख सकते हो एक लाइन में आप तापमान का कोई प्रभाव नहीं होगा, तापमान का कोई प्रभाव नहीं होगा, यहाँ पे तापमान का कोई प्रभाव नहीं होगा, बट यहाँ पे तापमान का क्या होगा प्रभाव होगा, यहाँ पे क्या होगा तापमान का प्रभाव होगा। अर्थात तुम एक लाइन में कहो प्रभाव होगा, अगर तुम बच्चों एक लाइन में कहो तो यह जो होगा आयतन से संबंधित जो क्या होंगे कंसंट्रेशन के टर्म होंगे यह तापमान पे निर्भर करेंगे, और जो क्या होंगे द्रव्यमान से संबंधित कंसंट्रेशन के टर्म होंगे, ठीक है, वह तापमान पे निर्भर नहीं करेंगे। आइए देखते हैं कि द्रव्यमान से संबंधित कंसंट्रेशन के टर्म कौन से हैं। तो एक तरफ हम क्या कर लेते हैं राइट कर लेते हैं द्रव्यमान से संबंधित, ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म अर्थात सांद्रता के पद, द्रव्यमान
से संबंधित द्रव्यमान से संबंधित सांद्रता के पद एक तरफ देख लेते हैं, ठीक है, द्रव्यमान से संबंधित, और दूसरी ओर हम बच्चों देख लेते हैं, ठीक है, किससे संबंधित, आयतन से संबंधित कंसंट्रेशन के टर्म देख लेते हैं, आयतन से संबंधित। दूसरी ओर क्या हो जाएगा, आयतन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, आयतन से संबंधित। ओके, आइए देखते हैं। तो हम बात करें द्रव्यमान प्रतिशत की, इसमें एग्जांपल देखिएगा बच्चों कौन से होंगे। तो हम बात करें द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, क्या होगा आपका, पहला क्या होगा आपका, द्रव्यमान प्रतिशत होगा। पहला क्या होगा आपका, द्रव्यमान प्रतिशत होगा। याद रखे रहना बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, पहला क्या होगा आपका, द्रव्यमान प्रतिशत होगा। ठीक है, ओके, पहला क्या होगा आपका, द्रव्यमान प्रतिशत, पहला क्या होगा आपका, द्रव्यमान प्रतिशत होगा। और दूसरा हम बात करें द्रव्यमान प्रतिशत के बाद, अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज बाई मास या W/W से भी डिनोट करते हैं। अभी मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा तो एक एक करके अच्छे से क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। दूसरा हम बात करें मोल फ्रैक्शन की, अर्थात हम मोल प्रभाज की बात करें। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, मोल प्रभाज होगा। यह भी क्या होगा, जो तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। मोल प्रभाज को हम किससे दिखाते हैं, जीटा से चाहे साई से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम बात करें किसके बारे में, मोललता से। किसके बारे में बात करें, मोललता के बारे में बात करें। मोललता को हम दिखाते हैं स्मॉल m से। यह भी जो मोललता होता है यह भी तापमान पर निर्भर नहीं करता है। फिर से उसके बाद से अगर हम बात करें ppm में सांद्रता, ppm व ppb में सांद्रता, ppm व ppb में जो सांद्रता होता है, ठीक है, यह भी क्या होता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात यह सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव्यमान से संबंधित यह सभी क्या होते हैं, सांद्रता के पद होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, आयतन से संबंधित सांद्रता के पद। अब हम क्या बात करेंगे, आयतन से संबंधित सांद्रता के पद। तो इसमें क्या आएगा, पहला आएगा वह होगा आपका आयतन प्रतिशत। पहला क्या होगा आपका, आयतन प्रतिशत होगा। और आयतन प्रतिशत को बच्चों हम क्या करते हैं, परसेंटेज V/V, वॉल्यूम बटा वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, परसेंटेज V/V से डिनोट करते हैं आयतन प्रतिशत। दूसरा हम बात करें तो इसमें आएगा मोलरता। क्या आएगा बच्चों, मोलरता आएगा। यह भी क्या होगा, आयतन से संबंधित क्या होगा, कंसंट्रेशन का टर्म होगा। फिर से हम बात करें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, क्या बात करें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात कर लें। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यह भी क्या होगा आपका, ताप पर निर्भर करेगा। जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा वह भी क्या करेगा, ताप पर निर्भर करेगा, ठीक है बच्चों। मतलब यह जो होते हैं यह सभी के सभी क्या होते हैं, तापमान से क्या होते हैं, असंबंधित हैं। अच्छा, एक इसमें और टर्म से छूटा हुआ है और क्या होगा आपका, नार्मलता। यह क्या होगा, नार्मलता, क्या होगा, नार्मलता। जो नार्मलता होगा यह भी क्या होगा आपका, आयतन से संबंधित होगा। अर्थात क्या करोगे, और अगर तापमान बढ़ा रहे हो तो इनका आयतन बढ़ेगा, तापमान घटा रहे हो तो आयतन घटेगा, ठीक है। अभी एक एक करके इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। आइए अब हम इसमें देखेंगे पहला कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। पहला आप हेडिंग लगाओगे मेरे साथ, द्रव्यमान प्रतिशत, या इसी को हम क्या कहते हैं, भार बट्टा परसेंटेज, भार बट्टा भार भी कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग लगाओगे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, क्या हेडिंग लगाओगे सभी लोग, द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत को ध्यान से देखिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत को हम परसेंटेज, ठीक है, W/W से क्या करते हैं, हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और द्रव्यमान प्रतिशत को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग क्या, मास परसेंटेज। क्या कहते हैं बच्चों, मास परसेंटेज। क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं, याद रखे रहिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि यह जो मास परसेंटेज होता है यह होता क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। अच्छा, मास परसेंटेज का और भी नाम होता है, इसको हम भार बटा भार प्रतिशत भी कहते हैं, याद रखे रहिएगा। तो हम मास परसेंटेज किसे कहेंगे, आइए इसको हम समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई बर्तन है, क्या मान लीजिए कि मेरे पास यह कोई बर्तन है, ठीक है, मेरे पास क्या यह कोई बर्तन है, और इस बर्तन में हम क्या कर रहे हैं, कोई बिलियन तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिलियन तैयार कर रहे हैं। और वह बिलियन कितना तैयार कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वह जो बिलियन है, ठीक है, हम कितना तैयार कर रहे हैं, 100 ग्राम तैयार कर रहे हैं। कितना बिलियन तैयार कर रहे हैं, 100 ग्राम इसमें बिलियन हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से हम जो बिलियन तैयार कर रहे हैं, टोटल जो हम बिलियन तैयार कर रहे हैं, कितना ग्राम तैयार कर रहे हैं, 100 ग्राम बिलियन तैयार कर रहे हैं। और आपको पता है हम क्या तैयार, ए आपका हो गया बिलियन, बिलियन कितना हो गया आपका, 100 ग्राम हो गया।
अब आपको पता है कि यह जो विलयन है 100 ग्राम, इसमें क्या क्या होंगे, इस विलयन में आपके विलय भी होंगे और प्लस क्या होंगे, विलायक भी होंगे, विलय भी होंगे और क्या होंगे आपके, विलायक भी होंगे। ठीक है, बट हम बात करेंगे जो विलय की मात्रा यह भी किस में होगी, ग्राम में होगी, और जो विलायक की मात्रा लेंगे वह भी किस में लेंगे, हम ग्राम में लेंगे। ठीक है, तो हम कहें कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, तो आप कहोगे ठीक है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, ध्यान से देखिएगा परिभाषा बच्चों, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में क्या कहलाता है, आपका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। या 100 ग्राम विलयन में घुले हुए ठीक है विलय की मात्रा ठीक है किसमें, ग्राम में, क्या कहते हैं उसको, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। आइए देखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है, अर्थात हम लिखें द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है क्या, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है बच्चों ठीक है, और टोटल बिलियन का, ध्यान से, बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में, क्या लिखोगे नीचे, बिलियन का द्रव्यमान किसमें लोगे आप, ग्राम में लोगे। ठीक है, ऊपर क्या लिखोगे, विलय का द्रव्यमान लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे बच्चों, विलय का द्रव्यमान आप लिखोगे। ठीक है, और गुणा कितने से करोगे, तुम लोग 100 से करोगे। ठीक है, आइए देखते हैं, विलय का द्रव्यमान भी आप किसमें लोगे, आप ग्राम में ही लोगे, याद रखे रहना। ठीक है, आइए देखते हैं कि आखिर में यह फार्मूला बना कैसे। ठीक है, परिभाषा लिखना होगा तो लिख लेना भाई, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेते हैं, एक प्यारे से बॉक्स में बंद कर लेते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, और इस पे आधारित अभी हम सवाल भी करेंगे। जैसे मैं बात करूं बच्चों कि परसेंटेज हम निकालते कैसे, आखिर में यह फार्मूला इसमें 100 आया कहाँ से, हम परसेंटेज निकालते हैं कैसे, तो लाइक एग्जाम्पल की बात करें, आप क्या करते हो, जब भी आपका होम एग्जाम होता है, चाहे आप टेस्ट देते हो, जैसे मान लेते हैं कि हम कोई एग्जाम दिए हैं और जो टेस्ट दिए हैं उस टेस्ट का जो पूर्णांक है वो कितना है, 100 नंबर का। ध्यान से किया, हम कह रहे हैं हम कोई एग्जाम दे रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं, उस टेस्ट का जो क्या पूर्णांक है वो पूर्णांक कितना है, 100 नंबर का। कितना नंबर का, 100 नंबर का। और जब मेरा कॉपी चेक हुआ तो उस कितने नंबर का, 100 नंबर का है। और जब कॉपी चेक हुआ तो हम कितना पा रहे हैं, जो हमारा प्राप्तांक हो रहा है, ध्यान सुनिए बच्चों, क्या हो रहा है, जो हमारा प्राप्तांक हो रहा है, जो टोटल हम नंबर पा रहे हैं, मान लीजिए कि हम 50 नंबर पा रहे हैं। कितने नंबर पा रहे हैं, 50 नंबर। तो आप देखते होगे जो सरजी लोग होते हैं कॉपी पे नंबर कैसे चढ़ाते हैं, क्या कर देते हैं, 50 को ऊपर लिख देते हैं और 100 को क्या कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं, ऐसे घेरा लगा देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तुम 100 में कितना पाए हो, 50 पाए हो, 100 में कितना पाए हो, 50 पाए हो। ठीक है, तो और तुम्हें परसेंटेज निकालना, क्या निकालना, परसेंटेज, तो तुम परसेंटेज निकालने के लिए तुम क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। आओ चेक कर लेते हैं। देखो हम कह रहे हैं कि टोटल 100 नंबर है अर्थात 100 परसेंटेज है, और 100 परसेंटेज अर्थात 100 नंबर में तुम 50 नंबर पा गए हो, अर्थात 50% तुमने नंबर पा लिया है। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। क्या देखो, तुम्हें अगर इसको हम परसेंटेज में पूछे कि तुम परसेंटेज में कितना नंबर पाए हो, तो तुम कहोगे हम 50% नंबर पाए हैं। आओ देखें क्या परसेंटेज 50% निकल के आता है। मैं बोला हूं कि परसेंटेज निकालने के लिए तुम क्या करोगे, 100 का गुणा कर दोगे। ये देखो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ये देखो क्या लिखा गया है, 50/100 लिखा गया है, और हम कह रहे हैं परसेंटेज निकालने के लिए तुम गुणा कितने से कर दोगे, 100 से। ये देखो ये टोटल है भाई, टोटल है, तो यहाँ पे हम बटे के नीचे क्या लिखे हैं, टोटल लिखे हैं। और तुम कितना पा रहे हो अर्थात उसमें तुम कितना घोल रहे हो उसको ऊपर लिखोगे। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, देखो ना भाई 100 से कट गया, कितना परसेंट आ जाएगा, 50% आ गया, एकदम आ गया। ठीक है, तो यह आपका क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे तुम क्या करोगे, एक काम करोगे, यहाँ पे परसेंटेज भी लगा लेना। क्या लगा लेना, परसेंटेज लगा लेना। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। आइए इस पे सवाल करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत पे आधारित एक सवाल करते हैं। तो प्रश्न क्या है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है और आसान प्रश्न है। तो ओके बच्चों, देखते हैं। ठीक है, आपको आई होप द्रव्यमान प्रतिशत समझ में आया होगा। ठीक है, कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। आइए द्रव्यमान प्रतिशत पे एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन प्रश्न क्या लिखा गया, कह रहा प्रश्न 20 ग्राम NaCl को 180 ग्राम जल में घोला गया। 20 ग्राम NaCl को 180 ग्राम जल में घोला गया, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, आइए
प्रश्न को सॉल्व करते हैं एकदम आराम से। पहली बात देखो, ये जो 20 ग्राम है ए मात्रा कम है और यहाँ पे दिया गया 180 ग्राम ए मात्रा ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि 20 ग्राम NaCl को 180 ग्राम किसमें घोला जा रहा है, जल में। अर्थात यह क्या है, यह दिया गया है विलेय का भार दिया गया है और यह किसका भार दिया गया है, विलायक का भार दिया गया है, ठीक है। ओके, याद रख लेना। तो लिखो दिया गया है क्या, यहाँ पे जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, विलेय का भार। विलेय का भार कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, विलेय का भार दिया गया है 20 ग्राम दिया गया है। और विलायक का भार यहाँ पे कितना दिया गया है, जो विलायक का भार दिया गया है, विलायक का भार वह कितना है, विलायक का भार यहाँ पे 180 ग्राम है। हम कहें विलयन का भार बताओ तो तुम्हें पता है कि विलयन क्या होता है, और विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक, ठीक है। तो विलयन का भार क्या होगा, विलयन का जो भार होगा, विलयन का क्या होगा, जो भार होगा, तुम दोनों को जोड़ दो, विलय प्लस विलायक के भार को, विलयन का भार निकल के चला आएगा। अर्थात 20 प्लस 180 बराबर कितना हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, इस सवाल में पूछ रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो आओ क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हो, ठीक है, तुम जानते हो कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, अभी तुम्हें फार्मूला बताया गया है। तुम जानते हो कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या जानते हो, और द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है क्या, अभी लिखाया गया था, क्या लिखाया गया था, विलेय का भार। क्या लिखा गया था, विलेय का भार किस में ले रहे थे तुम, ग्राम में ले रहे थे, और बटा क्या लिख रहे थे तुम, विलयन का भार लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे बच्चों, विलयन का भार, और गुणे तुम कितने से कर रहे थे, 100 से कर रहे थे। आओ वैल्यू रखो, देखो विलेय का भार कितना दिया गया है, इसमें 20 ग्राम दिया गया है, और विलयन का भार कितना दिया गया है, और 200 ग्राम। देखो 20 और 180 कितना हो गया, 200 ग्राम हो गया, और गुणा कितने से कर रहे हो प्यारे बच्चों, 100 से गुणा करो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और 2 दहा में कितना हो गया आपका, 20 हो गया। अर्थात कितना आंसर आएगा, 10% क्या होगा इसका आंसर होगा। एक बार और समझो, देखो इस प्रश्न में विलेय का भार 20 ग्राम दिया गया है, विलायक का भार 180 ग्राम दिया गया है, और विलयन का भार दोनों को जोड़ दो तो विलयन का भार हो जाएगा। कह रहा द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तुम्हें पता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर का सूत्र क्या लिखाया गया है, विलेय का भार बटा विलयन का भार गुणे कितना होता है, 100 होता है। तो विलेय का भार 20 ग्राम और विलयन का भार 200 ग्राम, और गुणे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दहा में कितना हो गया, 10, अर्थात 10% क्या आ गया, आंसर आ गया। फटाफट क्या करते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल क्या है आपका, दूसरा सवाल कह रहा है कि 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन क्या किया गया, बनाया गया। एक चीज देखो, क्या किया जा रहा है, 20 ग्राम शर्करा को, मतलब 20 ग्राम शर्करा को जब जल में घोला जा रहा है तो जो विलयन का भार हो जा रहा है वह 100 ग्राम हो जा रहा है। अर्थात यहाँ पे विलेय का भार नहीं है, यह किसका भार दिया गया है, विलयन का भार दिया गया है, और यह किसका भार दिया जा रहा है, विलेय का। क्योंकि 20 ग्राम शर्करा को जल में ऑलरेडी घोल दिया जा रहा है, तब टोटल विलयन का भार कितना हो जा रहा है, 100 ग्राम हो जा रहा है। तो यहाँ पे देख लो दिया क्या गया है इस प्रश्न में। पहली बात तो दिया गया है विलेय का भार, विलेय का क्या दिया गया, भार दिया गया है। विलेय का भार कितना दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है। और विलयन का भार इस प्रश्न में कितना दिया गया है, विलयन का क्या है जो भार है वह कितना दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है। ओके, क्या पूछ रहा है, कह रहा है द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तुम्हें क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो तुम क्या करो, परसेंटेज W बटा W, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत का यहाँ पे तुम क्या लगा दो, फार्मूला लगा दो। तुम जानते हो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है क्या, ऊपर होता है विलेय का भार, अभी सूत्र लिखाया गया जस्ट, ऊपर क्या होता है, विलेय का भार होता है, नीचे क्या होता है बच्चों, विलयन का भार होता है, नीचे क्या होता है, और विलयन का क्या होता है, भार होता है, और गुणा कितने से करते हो आप, 100 से करते हो। अब देखो विलेय का भार कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, विलयन का भार कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, और गुणा कितना से करना है, 100 से करना है। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर आ गया। 100 से कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया मेरे डियर स्टूडेंट, 20% आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। फटाफट एक बार क्या करते हैं, रिवीजन देखते हैं हम सभी लोग। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़े हैं इस चीज़ को देखते हैं, फिर आगे कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। बच्चों आज हम पढ़े हैं ठोस विलयन। क्या पढ़े हैं, ठोस विलयन। मैं आपको बताया हूं कि जब 2 या 2 से अधिक ठोसों को मिला के एक समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो क्या कहलाता है, आपका ठोस विलयन कहलाता है।
ठोस विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस विलयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है आपका प्रतिस्थापनीय ठोस और दूसरा क्या होता है आपका अंतराकाशीय ठोस। प्रतिस्थापनीय ठोस में होता क्या है, जो क्रिस्टल जालक के जो पार्टिकल होते हैं उनके पार्टिकल को, उनके कण को कोई दूसरा ठोस का कण क्या कर देता है, हटा के उनका जगह ले लेता है, ठीक है। और अंतराकाशीय ठोस में क्या होता है, यह जितने भी क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल जालक होते हैं, उनके कणों के बीच क्या होती हैं, रिक्तियां होती हैं, जिन रिक्तियों को हम क्या कहते हैं, अंतराकाश कहते हैं। जब उसमें क्या करते हैं, कोई दूसरा ठोस अन्य विलय मिलाते हैं तो उन रिक्तियों में क्या होते हैं, वो विलय जाके मिल जाते हैं और इस प्रकार के ठोस को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशीय ठोस कहते हैं। फिर हम देखें क्या, फिर हम बात किए सांद्रता के पदों के बारे में, ठीक है। तो हम कहें कि जो सांद्रता का पद होगा, मतलब वह क्या बताएगा, जो सांद्रता का पद होगा वह यह बताएगा कि कौन सा चीज कितना घुला हुआ है, कितनी मात्रा में घुला हुआ है, ठीक है। हम कहें जो सांद्रता के टर्म्स हैं उसको कितने भागों में बांट रहे हैं, उसको 2 भागों में बांट रहे हैं। पहला द्रव्यमान से संबंधित, दूसरा आयतन से संबंधित। हम कहें ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मास होता है, यह टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे ताप बढ़ा लो चाहे ताप घटा लो, उस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, जो आपका आयतन से संबंधित होता है, जो आपका आयतन होता है वह तापमान पे निर्भर करता है। अगर तुम क्या कर रहे हो, तापमान बढ़ा रहे हो तो आयतन बढ़ेगा, अगर तापमान घटा रहे हो तो आयतन भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। फिर हम लोग बात किए हैं क्या कि द्रव्यमान से संबंधित जो होंगे वह कौन कौन से आपके कंसंट्रेशन के टर्म होंगे। तो पहला क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत होगा, उसके बाद से मोल प्रभाज होगा, मोललता होगा, पीपीएम और पीपीबी में सांद्रता होगा। फिर आयतन से संबंधित कौन कौन से सांद्रता के पद होंगे, वो होगा आपका आयतन प्रतिशत होगा, मोलरता होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा और क्या होगा, नॉर्मलता होगा। फिर हम क्या किए हैं, बात किए हैं द्रव्यमान प्रतिशत पे। द्रव्यमान प्रतिशत हम कहें कि हम कोई बिलियन तैयार कर रहे हैं और टोटल जो बिलियन का वजन कितना है, 100 ग्राम है। हम कहें कि इस 100 ग्राम बिलियन में जिसको तुम घोल रहे हो वह कितना है, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ठीक है, टोटल को नीचे लिख रहे हो और जिसको घोल रहे हो अर्थात विलय के भार को ऊपर लिख रहे हो और गुणा कितने से कर रहे हो, 100 से कर रहे हो। और फिर से तुमने क्या देखा है, तुमने 2 सवाल देखा है, प्यारा प्यारा सा, ठीक है बच्चों। आई होप आज का वीडियो जो लेक्चर है बहुत ही आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना बच्चों, ठीक है। और माहिरा क्लासेस में रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।